आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके? चैट जीपीटी ने दिए वाले क्वेश्चन। हमने सिंपली डाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफ एल्स इन पाइथन। इफ और एल्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम चैट जीपीटी का ही यूज लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी उसने क्वेश्चन दिए हमें टोटल 5। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड क्लासिफायर। यहाँ पे उसने बोला है एक्सेलेंट उस बच्चे को दो जिसको 90 या 90 से अबोव मिले मार्क्स, और स्कोर उसने 90 से अबोव किया हो, और गुड मिले जब वो 80 से अबोव स्कोर किया और 90 से नीचे, और एवरेज मिले जब 70 से ऊपर और 80 से नीचे, और बिलो एवरेज 60 से ऊपर और 70 से नीचे। फेल कर देना है जब वो 60 से बिलो होंगे, फेल करना है। अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला। इसी टाइप से हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे कमेंट कर दिया है। अभी हमें उनके मार्क्स जानने हैं। अभी हमें तो नहीं पता उनके मार्क्स, अभी वो खुद अपने मार्क्स खुद से बताएंगे। तो अभी हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा। मतलब इनपुट मतलब हमें उनको यहाँ पे स्क्रीन देनी पड़ेगी और हमें बोलना पड़ेगा आप अपने मार्क्स यहाँ पे टाइप करो। तब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अभी हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दी इंटीजर ऑफ इनपुट टाइप योर मार्क्स। अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे टाइप योर मार्क्स बोल के यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और हमें यहाँ पे मतलब स्टूडेंट को यहाँ पे उनके मार्क्स लिखने पड़ेंगे। जैसे 20 दबा के एंटर करने के बाद वो वहाँ पे मार्क्स का वैल्यू वेरिएबल चेंज हो जाएगा 20 के ऊपर। मैंने लिखा है वेरिएबल मार्क्स की यहाँ पे। इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने मार्क्स को क्या कि पहले तो ये जो ब्रैकेट है ये वाला, इसको मैंने पूरे को इंटीजर में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो मतलब ये जो आएगा सब इंटीजर में ही टाइप होगा। तो फिर मैंने क्या किया, इंटीजर ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब हमें उसको लिखने के लिए उसको बोला कि यहाँ पे आप लिखो, और उसके अंदर क्या लिखा, इनपुट के अंदर टाइप योर मार्क्स। मतलब यहाँ पे उसको अपने मार्क्स लिखने पड़ेंगे, वो भी इंटीजर के अंदर। तब ये जो होगी, ये जो वेरिएबल होगी, ये मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी। वेरिएबल मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी। अब अभी हमें करना है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 100। कॉलन लगाना ना भूलें। उसके बाद प्रिंट करो एक्सेलेंट मार्क्स, एक्सेलेंट मार्क्स। अभी हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। यहाँ पे आ गया टाइप योर मार्क्स। अभी यहाँ पे मैं सिंपली डालूंगा 91। एक्सेलेंट मार्क्स आ गया यहाँ पे। आपका ग्रेड मिल गया एक्सेलेंट मार्क्स बोल के। अभी मैं अगर दूसरा बच्चा हूँ, अगर मुझसे पूछा गया कि आपके मार्क्स बताओ, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई चांस 12 मार्क्स आए मेरे, एंटर दबाऊंगा। तब यहाँ पे मैंने उसका कोड नहीं लिखा है, मतलब लेस देन 90 वाला मैंने अभी कोड नहीं लिखा है। अभी आपको पता है इफ़ के बाद अगर कंडीशन देनी होगा तो इलिफ चलेगा। उसके बाद आखिर में एल्स आएगा। अभी हम लिखेंगे इलिफ। अभी ये इफ के अंदर कोड चल रहा है, जो प्रिंट है ना, ये इफ के अंदर का कोड चल रहा है। अभी इधर हम जब टैब दबाएंगे तभी अंदर अंदर जाएगा, लेकिन हमें अभी यहाँ पे टैब नहीं दबाना है। आप इफ के नीचे कंटिन्यू करना है, इलिफ। अभी यहाँ पे हम 80 का वही सेम करेंगे। मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 90, और कॉलन लगाना बिल्कुल मत भूलना। प्रिंट, उसने उसके लिए क्या बोला था,
गुड, गुड मार्क्स है, गुड मार्क्स। अभी उसके बाद हमें फिर से इलिफ देना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये अभी इलिफ के अंदर का कोड है, लेकिन नहीं, अभी हम बैक स्पेस देंगे और इलिफ के बाद में और एक इलिफ लगाएंगे। उसके बाद सेम कोड करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट कोटेशन मार्क, उसके बाद एवरेज, एवरेज मार्क्स आए आपके। देन उसके बाद अभी एक बार रन करके देखेंगे। अभी मैं एक बार एल्स का भी कोड बना देता हूँ, बाद में हम हटा देंगे। आपको समझ तो आना चाहिए कि मैंने एल्स यहाँ पे क्यों लगाया और हटाया क्यों। एल्स मतलब आपके अभी 70 या 80 के बीच में भी मार्क्स नहीं है, 80 और 90 के बीच में भी मार्क्स नहीं है, 90 या 100 के बीच में भी मार्क्स नहीं है, आपके 70 के नीचे मार्क्स है। अभी एल्स मैंने लगा दिया तो यहाँ पे एल्स के लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कॉलन लिखना है। हमें क्या करना है, एल्स के लिए डायरेक्ट कॉलन ही लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा नॉट गुड मार्क्स, इम्प्रूवमेंट नीडेड। अभी मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। यहाँ पे जब मैं रन करूँगा यहाँ पे फिर से मेरे को आएगा टाइप योर मार्क्स। अभी हर एक को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं डालता हूँ मेरे मार्क्स 90, नॉट गुड मार्क्स, इम्प्रूवमेंट नीडेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है 90 को। यहाँ पे मैंने कंडीशन बनाई 90 भी नहीं होना चाहिए और 100 भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं और एक कंडीशन बनाऊंगा, इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू 70 वाली। जैसे मैं अगर फिर से 100 मार्क्स डालूंगा यहाँ पे मैं डालूंगा 100 मार्क्स, यहाँ पे भी आएगा नॉट गुड, क्योंकि मैंने 100 के लिए कोड ही नहीं बनाया है। मैंने 90 और 100 के बीच का बिटवीन, बिटवीन मतलब बाहर, बाहर के दो छोड़ के उसके अंदर के 90 और 100 छोड़ के 91 से लेके 99 तक। अभी यहाँ पे आपको हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम ट्राई करेंगे 91 का, क्योंकि वो तो अभी उस कंडीशन के अंदर बैठेगा। अभी हम डालेंगे 91, एक्सेलेंट मार्क्स, जो हमने बोला था एक्सेलेंट आया। अभी हम फिर से करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अब क्या डाले, 31 डालेंगे। आपको पता है क्या आना चाहिए, नॉट गुड मार्क्स, इम्प्रूवमेंट नीडेड। इसके बाद अभी हम आगे का कोड करेंगे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। उसके बाद हम फिर से डालेंगे, अभी एल्स को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्स को हटाएंगे, नहीं एल्स को नहीं हटाएंगे, यहाँ पे इलिफ के यहाँ पे ये करेंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे इलिफ के नीचे और इलिफ इलिफ कोड करते जाएंगे। एल्स को हम हटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो फिट हो जाएगा बाद में हमारे कोड के अंदर। इलिफ, अभी मार्क्स कहाँ से कहाँ तक, 60 से 70, 60 से मार्क्स 70। ये जो मार्क्स है मेरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जितनों ने इनपुट दिया है उसके अंदर। मार्क्स 70 हो तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन डालेंगे। उसके बाद करेंगे प्रिंट लेस देन एवरेज, लेस देन एवरेज ही था ना, हाँ, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज मार्क्स, उसके एवरेज से भी बिलो है। अभी आप देखो 60 to 70 के बीच में ही है, अभी फेल कर देना है जो 60 के नीचे है। इसका मतलब एल्स, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट नीडेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा डालेंगे फेल। आप फेल हो चुके हो, फेल। अभी बिलो एवरेज मार्क्स। अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा, यहाँ पे 90 और 100 के लिए भी कोड लिखना है हमें। अब हम सिंपली यहाँ पे इलिफ फिर से डालेंगे, इलिफ
मार्क्स इज इक्वल टू, पहले 100 डालेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट माइंड ब्लोइंग मार्क्स, मतलब वेरी हॉनेस्टेबल। इसके बाद हमें 90 इलिफ, कैपिटल में डाल रहा था मैं, स्मॉल में होना चाहिए, इलिफ मार्क्स इज इक्वल टू 90। यहाँ पे मैंने मार्क्स को 90 किया, तब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, सॉरी इलिफ, मैंने कॉलन नहीं लगाया, इसके ऊपर वाले में भी मैंने कॉलन नहीं लगाया। अब नोटिस करना, ये सब कॉलन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वर्क में एरर देगा कॉलन। तभी भी एरर क्यों आ रहा है, एरर, हाँ समझिए। यहाँ पे मैं एलिफ प्रिंट क्या करेंगे, 90 के लिए हमें, 90 के लिए क्या था हमारे पास, हम 90 स्कोर इज 90 और अबो, मतलब एक्सेलेंट के अंदर आएगा वो, एक्सेलेंट मार्क्स। उसके बाद हम सेम कोड करेंगे इलिफ डाल के, इलिफ मार्क्स इज इक्वल टू 80। अभी मैं जो इतना कर रहा हूँ ना, अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी, आपको कॉपी पेस्ट करना आता है तो सिंपली Ctrl+C+V दबाना है। अभी मैं बताता हूँ, ये सब तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे स्लो किया। यहाँ पे 80 या 80 से ऊपर शायद से एवरेज था, नहीं गुड है, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स है, गुड मार्क्स। यहाँ पे एरर आ तो रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, मार्क्स इज इक्वल टू 100, सही है वैसे तो। यहाँ पे हम डालेंगे अब इलिफ। अभी यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, शिफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे शिफ्ट और डाउन एरो की, यहाँ से ये Ctrl+C दबा के कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आप यहाँ से Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देना, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 70 और 60, 60 की ज़रूरत नहीं है, 60 नहीं, 60 की ज़रूरत है शायद, नहीं एल्स के लिए नहीं है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, 70 और 60 कर ही देते हैं, फेल लिख देंगे यहाँ पे 60 के लिए, फेल, यू आर फेल नाउ। यहाँ पे बिलो एवरेज है, यहाँ पे मार्क्स आपके बिलो एवरेज। अब इसको वर्क करेंगे, हम रन करेंगे, चलो अब इसको रन करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, एरर आ रहा है, देखेंगे, एरर आ रहा है, ध्यान से देखना, एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, मार्क्स इज इक्वल टू 100 पे। यहाँ पे आप कुछ नोटिस करेंगे, मैंने आपने अगर लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा इसका, तब मैंने बताया था यहाँ पे इज इक्वल टू एक बार नहीं आएगा, इफ और इलिफ में कंडीशनिंग में यहाँ पे दो बार आएगा इज इक्वल टू, याद आया कुछ, दो बार आएगा, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो आपका एरर ही रहेगा हमेशा, कुछ भी नहीं वर्क होगा फिर आपके यहाँ पे। दो बार एक छोटे छोटे बातें याद रखनी पड़ती है हमें। अभी यहाँ पे मैंने दो बार इज इक्वल टू दे दिया, अब इसको हम रन करेंगे, चलो सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अब हम टाइप योर मार्क्स, सबसे पहले हम डालेंगे 100, माइंड ब्लोइंग मार्क्स, सही है, चलो फिर से रन करेंगे। अभी हम मार्क्स डालेंगे 95, सब एक्सेलेंट मार्क्स,
यहाँ पे हम सब रन करेंगे 95, इसके बाद 90 डालेंगे ना अब हम 90 एक्सेलेंट मार्क्स। उसके बाद 90 के बाद क्या डालें 80 नहीं 85 डालेंगे। 85 पे गुड मार्क्स आया है। यहाँ पे अभी और एक सर्च करेंगे हम डायरेक्टली, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लास्ट 60 करेंगे। फेल, देखा मैंने 60 पे क्या किया था, फेल किया था। अब 60 या 60 से नीचे तो फेल ही है। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ग्रेड क्लासिफायर, यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर दिया है। अभी इसी तरीके से हमें बाकी 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिया, अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ से आपको एक बार मेरी बात यहाँ से सुन लो ध्यान से एकदम शॉर्ट में, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स। वेरिएबल मतलब मार्क्स है वेरिएबल, ये तो अपनी वैल्यू चेंज करते ही रहेगा। उसको मैंने वैल्यू दी, इसको मैंने वैल्यू दी। आपको पता है डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करने का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर इंटीजर को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करके बताया था। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना टाइप योर मार्क्स, ये जो इनपुट दिख रहा है इनपुट, ये इनपुट किसके अंदर होना चाहिए, इंटीजर के अंदर ही होना चाहिए। इसलिए हमने INT ब्रैकेट के अंदर इनपुट, और उसके अंदर हमें इनपुट के अंदर क्या लिखना है, टाइप योर मार्क्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अब इनपुट अलग होता है और सब्जेक्ट अलग होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एक तरह से हेडलाइन। हेडलाइन मतलब आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि आप इनपुट आप समझ जाना, मतलब जैसे हेडलाइन मतलब आप उसको क्लिक करोगे तब उसके अंदर आप टाइप नहीं कर सकते, लेकिन इनपुट के अंदर वो आपके लिए होता है। आप टाइप करो, आप इंफॉर्मेशन दो, वो उसको इनपुट बोलते हैं। तो मैंने उसको इनपुट दिया कि बेटा आप अपने मार्क्स बताओ। उसके बाद मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इफ़ लगाया। आपको पता है सबसे पहले तो हम इफ़ लगाना है। इफ़ मतलब अगर ये होगा नहीं तो ये होगा, नहीं तो इलीफ का मतलब नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो नहीं तो नहीं तो ये होगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, इफ़ का भी कुछ नहीं है, एल्स का भी कुछ नहीं है, इलीफ का भी कुछ नहीं है और इफ़ का भी कुछ नहीं है। मैंने एल्स का थोड़ी गलती से बोल दिया, मतलब एल्स क्या करता है, इनमें से किसी का भी नहीं है तो मेरा ही सही होगा, इनमें से सब गलत है तो एल्स ही सही होगा। तब मैंने क्या किया, 60 तक तो मैंने सब पॉसिबिलिटी बना दी। अगर 60 से नीचे किसी के मार्क्स आते हैं तब वो एल्स के अंदर काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एल्स की जगह कोटेशन मार्क, इसके अंदर कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है कि आपके इज इक्वल टू लेस देन 60। यहाँ पे अगर 60 से आपके ऊपर मार्क्स नहीं है तो 60 के नीचे ही आपके मार्क्स होंगे। तो मैंने सीधा प्रिंट फेल कर दिया बच्चे को उसको। यहाँ पे इसी तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, और उसके बाद आता है इवन या ऑड। इवन या ऑड तो आपको पता ही है, जो 2 से डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 दे, 2 से डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 दे, उसको बोलते हैं इवन या ऑड। अभी एज क्लासीफायर तो सब इजी है, ये सब टेम्परेचर क्लासीफायर, लीप ईयर चेकर, बस ये लीप ईयर चेकर और ये इवन या ऑड, इसमें नया कंसेप्ट है। बाकी तो ये तीनों तो बाकी सेम ही है, एकदम सेम है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।